नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैं पहले डिस्क्लेमर दूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। ये मेरी आज की ट्रेड थी। इसमें मुझे 34.34 का स्टॉप लॉस था और ऑलमोस्ट 1% का यहाँ पे ये था, टारगेट था, आपको दिख रहा है। और वो आज की ट्रेड हो चुके तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें मुझे आज कंफर्म ट्रेड थी, इसीलिए मैंने इसमें ली थी। लेकिन ये इतने ट्रेडिंग सेशन में ये एक ट्रेड मैंने ली थी और उसके बाद मैंने आज ट्रेड की है। मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं की थी। यहाँ पे मैंने छोटी सी ट्रेड लेने की कोशिश की थी लेकिन नहीं की थी, क्योंकि इसमें मुझे स्टॉप लॉस ही नहीं कंसिडर हो रहा था। जब तक मुझे रिस्क मैनेजमेंट परफेक्टली मेरे कैपिटल के हिसाब से नहीं बैठता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेती। इस मार्केट में कैपिटल को बचाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, आपका पूरा जो भी आपने बुल मार्केट में कमाया है वो वाइप आउट कर देगा ये मार्केट आपका। तो इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सीखने को फोकस कीजिए, जो कि ऑप्शन में अगर लगातार लॉस किए जा रहे हैं आप तो वैल्यू बाइंग कीजिए। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है आपको 50% के रिट्रेसमेंट पे मिल रहे हैं, करेक्शन में मिल रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी अमाउंट नहीं डालनी है। उसमें हर एक गिरावट में बहुत ही छोटी सी अमाउंट हमें डालनी रहती है, वही सिप कहलाता है। लमसम अमाउंट हमें मार्केट में नहीं डालनी रहती, क्योंकि मार्केट अपना बिल्कुल भी ऊपर जाने के मूड में नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। ये अभी कल मेरे लिए ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है मेरा, ये देखिए। अब जब तक कि ये टूटता नहीं है किसी तरफ, मैं ट्रेड कल नहीं करूँगी। ये पैटर्न रहेगा, ये वेज पैटर्न रहेगा। अभी आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लो बना और ये लो बना RSI पे, है ना। ये लो इसके नीचे बना लेकिन ये लो इसके ऊपर बना, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा मार्केट। और अगर ये थोड़ा ऊपर जाता है हल्का हल्का और RSI अगर 40, 30, 50 चल रहा है ना, तो मैं बिल्कुल भी बाइंग यहाँ पे नहीं करूँगी। भले से ये मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन भले से ये सपोर्ट के पास है, लेकिन यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करूँगी, क्योंकि इसने फिबोनाची का इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ा है। और अगर ये ऐसे 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 करते हुए RSI मुझे राइजिंग दिखाता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, और फिर आज की क्लोजिंग जो कि 23,068 है, यहाँ से अगर ये ऐसे खेलते खेलते काफ़ी समय तक और फिर ऐसे ब्रेक करके ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और RSI 60 के ऊपर निकलता है, तब मैं ये स्टॉप लॉस लगा के 23,100 का ज़रूर से बाय करूँगी। और ये फिबोनाची लेवल 23,200 तक के टारगेट में ज़रूर लूँगी, लेकिन छोटे ही टारगेट मुझे कल बाइंग की साइड में मिलने वाले। अदरवाइज अगर ये RSI डाइवर्जन हमें दिख रहा है तो ये गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कोई बेरिश फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो मैं ज़रूर से आज का जो क्लोजिंग है उसको तोड़ने के बाद मैं ज़रूर से शॉर्ट ही करूँगी। और ये ट्रेंड लाइन जो कोरोना से निकाली हुई है, जिसका सपोर्ट लेके मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छी रैली दी, यहाँ पे ये देखिए ये रैली दी है, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करूँगी टोटली, ये ट्रेड आने से पहले ही ट्रेंड लाइन अगर मैं शॉर्ट करूँगी तो। लेकिन मैं शॉर्ट करूँगी तो क्या चाहिए मुझे RSI मुझे 30 के नीचे, जो कि अभी 20 से 33 ही चल रहा है RSI। तो देखते हैं कल हमें कैसे ट्रेड मिलती है। देखा, वेट एंड वॉच करने पे आज कितना बड़ा रिस्क कम और रिस्क ना के बराबर, और रिवॉर्ड जो है वो कितना अच्छा मिला मुझे। यहाँ पे 65 का पुट जो था, मैंने 23,000 का पुट लिया था, वो सडनली जंप करके 149 तक गया और मैंने 30 पे मेरा टारगेट लगा के रखा था।
मैं कभी भी सपोर्ट आने के पहले ही मेरा प्रॉफिट बुक करती हूँ, मैं आपसे भी वही बोलती हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ के अभी हमें लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश अगर होना है तो 23,300 का ये हमारा रेजिस्टेंस और ये फिबोनाची का ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा। 200 से लेके 23,200 से लेके 23,500 तक ये जोन जब तक पार नहीं करती निफ्टी तब तक अभी हम बुलिश नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म के लिए भी हमें ये 22,000 कल ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा। 22,700 22,600 से लेके 22,700 से लेके नहीं 22,900 से लेके, सॉरी ये उल्टी ट्रेड समझ में नहीं आ रही, 22,900 से लेके 22,700 तक कल हमारे ये ट्रेडिंग के टारगेट्स रहने वाले हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है एक सेकंड सेशन में या यहाँ पे ऐसे ही मार्केट घूमता रहता है तो कल मैं ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के पास अवॉइड करूँगी। जब तक कि ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती तब तक 22,700 का हमें टारगेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आज की तरह ट्रेंडिंग मार्केट रहा और ऐसे ही करके यहाँ पे एक कैंडल बन के ये ऐसे पैटर्न फॉर्म करके वापस से इसको तोड़ने की कोशिश करता है तो बड़ी तेज़ी से यहाँ से गिरावट आएगी और हमें टारगेट मिलने वाला है 22,790 का। तो ये रहा निफ्टी का। और सपोर्ट और नीचे फिर अभी जल्दी है नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस तो फिलहाल हमें 23,200 का रहने वाला है कल के लिए। ये रही बैंक निफ्टी की ट्रेड मेरी, जो कि 0.17 का मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट भी मेरा 50 पॉइंट्स का था। तो इसमें भी 1:1 का ही रेशियो था, इसमें ज़्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया था। ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड थी और निफ्टी में भी बहुत अच्छी ट्रेड थी। तो ये देखिए मेरे सपोर्ट तक, जो कि मैंने आपको कल के ट्रेडिंग वीडियो में बताया था, एनालिसिस के वीडियो में, कि मेरा ये सपोर्ट रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है और फिर ये गैप के साथ ही जाएगा। तो ये देखिए गैप में कितना तेज़ी से गया और इसके प्रीमियम थोड़े से हाई है क्योंकि ये मंथली है। तो ये अभी छोटे कैपिटल वाले नहीं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड कर सकते और छोटे कैपिटल से ट्रेड करने के दिन भी चले गए हैं और इसमें भी हमें थोड़ा सा RSI डाइवर्जन दिख रहा है। तो देखते हैं कल अगर ये ऐसे W पैटर्न फॉर्म करता है और ऐसे ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो पहला तो ये रजिस्टेंस रहेगा 49,400 का। फिर इसको तोड़ने के बाद फिर ये मुझे टारगेट मिल जाएंगे 49,500, फिर 600, फिर 49,800। अब हमारा रेजिस्टेंस जो कि ऊपर जाने के लिए, मतलब कि हम अगर बुलिश कब होंगे आने वाले दिनों में, आने वाले डेज में, 49,900 का या 50,000 ही पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल है। 50,000 जब तक बैंक निफ्टी पार नहीं करता रिटेस्ट करके, जो यहाँ से गया देखिए, और ये यहाँ पे अभी इस डब्बे में है अभी भी फिबोनाची के, तो यहाँ से कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं है यहाँ से कि ये नीचे ही जाएगा करके। लेकिन निफ्टी में कंफर्म हो चुका है कि थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन मैं 100% भी गलत हो सकती हूँ क्योंकि जैसे जैसे सपोर्ट नज़दीक आते जाएगा वैसे हमें सावधान ही होना पड़ेगा। तो वैल्यू बाइंग भी आती है। तो कल अगर ये नीचे किसी वजह से टूटता है, ऊपर के तो मैंने रेजिस्टेंस 50,000 तक के आपको बताई है, और ये RSI जब तक साथ नहीं देता तब तक मैं ऊपर की ट्रेड नहीं लूँगी बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक RSI 60 तक भी मैं वेट करती हूँ पूरा ट्रेड करने के लिए, मेरे कैपिटल को बचाने की ही मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन 65 के पास जैसे जैसे जाता है वैसे मैं पोजीशन बनाने लगती हूँ। 1 मिनट में लोग कैसे ट्रेड करते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आता, लेकिन वो उनकी एक्सपर्टीज़ है क्योंकि वो स्कैल्पर है, मैं स्कैल्पिंग नहीं करती। तो ये अगर नीचे की तरफ टूटता है और मुझे RSI भी साथ देता है, जो कि झुकी गया है RSI यहाँ पे, और 30 के नीचे RSI जाता है, ये सपोर्ट अगर टूटता है, अभी मैं आपको क्लीन करके बता देती हूँ। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे और ये जो आज का सपोर्ट लिया है ना, तो ये अगर टूटता है ना ये लेवल, मतलब कि ये कि आज की क्लोजिंग है 49,350, तो ये 49,350 जब तक ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक ये 49,900 तक के टारगेट्स हमें नहीं मिलेंगे, ये तो कंफर्म रहा। और
ये लेने के लिए भी मुझे RSI जो है 60 के ऊपर चाहिए, लेकिन ये अगर टूटता है 49,200, कल के जो भी मैंने लेवल बताए थे वो एग्जैक्टली हमारे वर्क कर चुके। तो वैसे ही अगर ये RSI मुझे साथ देता है और 30 के नीचे जाता है तो ये ट्वीज़र बॉटम का मेरा पहला 48,950 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। और यहाँ पे मैं मेरा पार्शली प्रॉफिट नहीं तो पूरा ही प्रॉफिट में बुक करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। ये एक बार टूटने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मैं देखूँगी कि अगर ये मुझे नीचे की भी टारगेट मिलते हैं तो फिर 800 का फर्स्ट टारगेट, फिर 700, फिर 600। और फिर देखिए यहाँ पे भी सारे हमें कोई भी सपोर्ट जल्दी बैंक निफ्टी में इसको टूटने के बाद नहीं दिख रहा। फिर सीधे से हमें ये 48,200 का सपोर्ट रहेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ तक के तो भी टारगेट हमें बैंक निफ्टी में मिलने वाले ही है। अगर इसको तोड़ता है तो कौन सा, ये जो ट्वीज़र बॉटम का 48,940 का जो भी सपोर्ट है वो अगर टूटता है तो जो आज की जो कि पहले कल के ट्रेडिंग वीडियो में मैंने एनालिसिस का वीडियो बनाया था उसमें बताया था, ये जो 49 का हमारा सपोर्ट है वो हमारे टारगेट रहेंगे। ये आज का सपोर्ट तोड़ता है तो, और RSI भी मुझे साथ देता है तो। और मैं ट्रेड कब नहीं करूँगी, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी 50 और 40 के बीच में RSI अगर चलता रहा, यहाँ पे कोई ऐसे पैटर्न फॉर्म करता रहा तो मैं ट्रेड अवॉइड करूँगी जब तक वो पैटर्न किसी तरफ टूटता नहीं। ऊपर जाएगा तो 60 के ऊपर RSI और नीचे आएगा तो 30 के नीचे RSI। तो मैंने आपको सारे सपोर्ट भी 48,941 का रहेगा। फर्स्ट सपोर्ट ये फिबोनाची का रहेगा 49,000 का, बाद ये 49,100 का फर्स्ट सपोर्ट, फिर 49,000, फिर ये सारे टारगेट्स हमें ये सपोर्ट टूटने के बाद मिल जाएंगे जो आज का लो लगाया है बैंक निफ्टी ने। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो ऑप्शन में लॉस कर रहे। और आपको मैं तीनों टाइम फ्रेम में साइकोलॉजी कैसी मेंटेन करनी है, कैसे अवॉइड करना है ट्रेड, ये अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।